बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीफ़ उस खुदा की जिसने वॉइस ऑफ आज़ाद के अकबर आज़ाद भाई की नासबियत को सबके सामने आश्कार कर दिया। अज़ीज़ान ग्रामी कदर, चंद नासबी ऐसे होते हैं जिन्होंने बज़ाहिर अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का लिबादा ओढ़ा होता है, लेकिन कभी ना कभी किसी न किसी दिन किसी भी सूरत में उनकी नासबियत सबके सामने आश्कार हो जाती है। यही सीन हुआ अकबर आज़ाद भाई का। गुज़िश्ता इनकी ऐसी वीडियोस आपको नज़र आएंगी जिस वीडियोस में इन्होंने मुहिबान अहले बैत अलैहिस्सलाम होने के बेशुमार दावे किए, और तकरीबन कोई 7-8 महीने पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के बारे में बदतरीन गुस्ताखी की, और जिस तरह के अल्फाज उसने बोले कि व्हाट्सएप नंबर और उनका कोई कॉन्टेक्ट नंबर, अब एग्जैक्ट मुझे वो अल्फाज याद नहीं है, तो इन्होंने जनाब वॉइस ऑफ आज़ाद भाई साहब ने उनकी मज़म्मत की कि आप शियान अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वालों की मुक़द्दसात की तौहीन कर रहे हैं, आप उनका तमस्खुर उड़ा रहे हैं। तो इस दफ़ा जब इज़्ज़त माब जनाब मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द साहब ने उस एक मौजू रिवायत से पर्दा उठाया जिसमें अबू जहल की बेटी का निकाह मौला अली अलैहिस्सलाम से करवाने की कोशिश की गई, या मौला अली अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह अबू जहल की बेटी से निकाह करने की ख्वाहिश रखते थे, तो उन्होंने उसकी हकीकत बयान की, उस रिवायत की कि वो रिवायत मन घड़त है, घड़ी हुई है, मौजू है। तो लेकिन इधर वॉइस ऑफ आज़ाद ने उनको जवाब देते हुए शियान आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मानने वालों के मुक़द्दसात की तौहीन इसने भी शुरू की, और इसने ख़ुद मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की शान में तौहीन की कि जिस तरह वो, अब सही अल्फाज मैं नहीं मुनासिब समझ रहा कि दोबारा मैं रिपीट करूं, लेकिन इन्होंने वही काम किया जिस काम के ऊपर इन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की, वो एक अलहदा मौजू है, अलहदा बात है, और भाईजान के अंदर की मुनाफ़क़त जो थी वो ज़ाहिर होनी थी, तो वो उसी एक जुमले में ज़ाहिर हो गई। तो इन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी भी तरह से मौला अली अलैहिस्सलाम का जो निकाह, या वो जो ख्वाहिश रखते थे अबू जहल की बेटी के साथ निकाह करने वाली, तो इन्होंने पूरी ज़िद की, ये ज़िद पर आ गए कि ये किसी न किसी तरह से साबित करें कि मौला अली अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह ऐसी ख्वाहिश रखते थे। तो इन्होंने एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया और उनको दरायत के हिसाब से इन्होंने जवाब देने की कोशिश की मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द साहब को। दरायत तो चलो बाद में आती है, अगर उस रिवायत की जो सनद है वो जिस रावी से बयान हुई है इनकी बड़ी किताब में, ये मीज़ानुल एतदाल में इसकी जिल्द नंबर 5 के सफ़ा नंबर 447 पर, और रकम नंबर है जी 6872। कुतैबा बिन सईद तमीमी, ये कुतैबा बिन सईद तमीम बिन सईद सकफ़ी नहीं, ये एक बुज़ुर्ग है जिसने यहया बिन अबू अनीसा के हवाले से रिवायात नकल की हैं। पता नहीं चल सका कि ये कौन है, मजहूलुल हाल रावी है, और एक दूसरा रावी इकरमा मेरा ख्याल है, वो भी बरादरान अहले सुन्नत के यहाँ भी वो काबिल कबूल नहीं है, और अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वालों के यहाँ भी वो काबिल कबूल नहीं है। तो इस तरह की रिवायात की वो रिवायत है जिसमें अबू जहल की बेटी के साथ मौला अली अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह निकाह करने की ख्वाहिश रखते थे, इस तरह के रावियान ने बयान की, और इन्होंने दरायत पर जिरा करते हुए या बहस करते हुए चंद एक मसाले पेश करने की कोशिश की कि यूँ तो वो काम शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं था, और इसने शियों के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगाया कि शिया भी जब इस रिवायत को बयान करते हैं कि पाक बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा मेरे जिगर का टुकड़ा है, नबी अलैहिस्सलाम ने जो ये बयान फरमाया था, तो इनकी खिदमत में मैं सबसे पहले ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमने आपकी किताबों से अहले बैत अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब को लेकर हम रिवायात बयान नहीं करते, या आपकी किताबों के अंदर जो जो रिवायात हैं या जिस तरह से रिवायात हैं वो हमारे ऊपर हुज्जत नहीं है। अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वालों के जो अपना लिटरेचर है, जो अपनी किताबें हैं, उन्हीं में से ही बयान की जाती हैं। अलबत्ता अगर जवाब देने के तौर पर अगर कोई आपकी किताब का नाम ले ले तो वो उसके ऊपर हुज्जत नहीं हो जाती, और वैसे तो ये पढ़े लिखे हैं, इनको खुद इस चीज़ का अंदाज़ा है, इनको खुद इस चीज़ का इल्म है। अच्छा, उसमें इन्होंने जवाब ये दिया कि
जो अबू जहल की बेटी थी पाक बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, इस वजह से उनको नापसंद करती थी कि अबू जहल सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदतरीन दुश्मन था, तो हो सकता है कि उनके अंदर की दुश्मनियाँ उनके दिलों में थी। इस वजह से पाक बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने नफ़रत का इजहार किया उस बेटी से, अबू जहल की बेटी से। तो इल्ज़ामी जवाब के तौर पर या एक फ़की के तौर पर मैं इनकी खिदमत में जवाब अपनी तरफ से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये फ़की मौसूल फरमाएँ कि अबू जहल के अलावा अबू सुफियान भी तो सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदतरीन दुश्मन था। फ़तह मक्का तक अबू सुफियान सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंगे लड़ता रहा और फ़तह मक्का के बाद भी उसकी जो मुनाफ़क़त है वो आपकी बड़ी बड़ी किताबों में आश्कार है। तो सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब बीबी उम्मे हबीबा सलामुल्लाह अलैहा से अक़्द क्यों फरमाया, हालांकि वो जनाब बीबी उम्मे हबीबा भी तो सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के दुश्मन की बेटी थी, यानी अबू सुफियान की बेटी थी। तो इस तरह की ये दलील पेश करके अपनी तरफ से कि बीबी जो पाक बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा हैं उनको इस वजह से नफ़रत थी कि उस बच्ची का, अबू जहल की जो बेटी, उसका बाप यानी खुद अबू जहल वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुश्मन था। अबू जहल से ज़्यादा देर तक दुश्मनी तो ये अबू सुफियान निभाता रहा, वो तो पहले ही वास्ले जहन्नम हो चुका था अबू जहल। लेकिन अबू सुफियान फ़तह मक्का के बाद भी उसके अंदर की जो मुनाफ़क़त थी वो उसके अंदर बिल्कुल उसी तरह थी। तो उन हालात में सरकार मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्यों अक़द किया बीबी उम्मे हबीबा सलामुल्लाह अलैहा से। तो इस तरह की दलीलें जो हैं वो आपकी बिल्कुल बेकार हैं। सबसे पहले तो इसकी दरायत की तरफ या उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, जबकि उसकी सनद भी आप लोगों के यहाँ भी मजबूत नहीं है। और वैसे भी आपके बड़े बड़े जो उलमा मुहद्दिस गुज़र चुके हैं, जिनमें क्या नाम था उनका, वहीदुज़्ज़मान साहब, उन्होंने भी बुखारी शरीफ की जब शरह लिखी थी तो उसमें उन्होंने भी ये कहा था कि ये मौला अली अलैहिस्सलाम के दुश्मनों ने इस तरह की रिवायात घड़ी हुई हैं और ये मन घड़त और झूठी और मौजू है। लेकिन जनाब की जो नास्बियत थी वो सामने आनी थी, और जिस वजह से इन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर तनकीद की थी, अब उसी गलाजत में ये खुद भी गिर चुके हैं। और फिर मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द साहब को ये कह रहे थे कि आप के अगर मुहद्दिसीन ने इसको एवं ही लिख दिया है कि अगर ये झूठी थी, मन घड़त थी। हजूर, अगर आप लिखने की या किताबों में नकल करने की बात करते हैं तो इस रिवायत को तो छोड़ दें। बुखारी मुस्लिम में और दीगर आपकी कुतुब सित्ता में, बाकी जो आपकी अहादीस की किताबें हैं या जो मेन स्ट्रीम की आपकी मोतबर किताबें हैं, उनमें आपके मुहद्दिसीन ने बेशुमार गलाजतें लिखी हुई हैं, बेशुमार बोंगियाँ मारी हुई हैं। इवन के बुखारी मुस्लिम में भी आपको गलाजतें और बोंगियाँ नज़र आ जाएंगी जो आपके इमाम या आइम्मा, जो जिनको आप अपने हदीस के इमाम कहते हैं, उनकी बेशुमार गलाजतें हैं बुखारी मुस्लिम में। तो जब वो आ गई हैं तो आप उसको क्यों नहीं मानते? मिसाल के तौर पर कि माज़ल्ला बीबी आयशा ने जो था वो एक गुस्ल वाली रिवायत, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, वो आपको माननी चाहिए। और उसके जो हाशिए में और आपके मुहद्दिसीन आगे मज़ीद लिख कर गए हैं कि महरम माँ, बहन, बीवी, बेटी का जो सर से नाफ तक का जो बदन है वो देखना जायज़ है, तो आप देखा करें। उसके अलावा अगर बात की जाए तो जैसे सनन इब्न माजा में कुरान जो था वो बकरी खा गई आपके यहाँ मिलती है, लेकिन आपके मुहद्दिस लिख गए हैं और उसकी असनाद भी आपके मुहद्दिसीन जो हैं वो सही लिख कर गए हैं, वो माने, क्योंकि आपके अइम्मा ने हमें तो नहीं लिख दी कि अगर वो झूठी थी, एक बात। और उसके अलावा सनन अबू दाऊद में ये था कि एक जवान औरत किसी भी उम्र के आदमी को अपने पिस्तान से 10 कतरे दूध के पिला के महरम बना सकती है। तो आप अपने दोस्तों को, अपने अजीज़ों, रिश्तेदारों को, या जो आपके दूर के दोस्त हैं जो आपके घर वालों के लिए नामहरम है, तो आप उनको अपने घर में बुलाया करो। आप अपनी माँ, बहन, बीवी, बेटी के पिस्तान से उनको 10-10 कतरे दूध के पिला के तो उनको जो है वो महरम बनाओ, और फिर उनका 24 घंटे आपके घर में आना जाना लगा रहेगा। तो हजूर, बात यह है कि अगर आप इस चीज़ को दलील बनाते हो कि जी हमारे मुहद्दिसीन उस रिवायत को लिख दिया, तो एवं ही तो नहीं लिख दिया, तो एवं ही मुँह उठा के आपके मुहद्दिसीन ने बड़ी बड़ी गलास्तें लिखी हुई हैं, फिर उनको भी आप मानो। और हम मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वाले जो फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान करते हैं वो आपकी किताबों से लेकर हम नहीं करते, आप लोगों का मुंह काला करने के लिए या आप लोगों को इल्ज़ामी जवाब के तौर पर दिखाने के लिए आप लोगों की किताबों से हमारे जो उलमा हज़रात हैं वो बयान करते हैं। तो लिहाजा इस तरह की भोंडी दलीलें मत बनाया करें।
आपकी नासबियत आश्कार होनी थी वो हो चुकी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वैसे बड़ी इज़्ज़त करता था आपकी, बड़ा आपको एक इंसान का बच्चा समझता था, लेकिन आप अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप भी इंसान के बच्चे नहीं निकले, और आपके अंदर की जो नासबियत है अल्हम्दुलिल्लाह उस पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि वो सबके सामने आ गई है। बस एक शख्स है मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द, अगर वो अहले बैत अलैहिस्सलाम के हक़ में या उनके दिफा में अगर बात करता है तो आपको ये तकलीफ़ क्यों हुई? आपको इस तरह की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए थी। अच्छी खासी जो आपने, बाकियों का नहीं पता, मेरी नज़र में या चंद और ऐसे लोग होंगे जिनकी नज़रों में आपकी इज़्ज़त बनी हुई थी और वो खामखा आपने गिरा दी। वैसे आप इस चीज़ के मोहताज नहीं है, कोई भी बंदा किसी का इस चीज़ का मोहताज नहीं होता कि फ़लाँ शख्स मेरी इज़्ज़त करता है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये है कि इंसान के बच्चे बन के रहा करें और दलील वो बनाया करें जिसका कोई आगे से कोई बंदा जवाब ना दे सके या अगले बंदे के पास जवाब ना हो। तो लिहाजा ये है कि अगर इस तरह की दलीलें आप कायम करते हो कि जी हमारे मुहद्दिसीन ने लिख दी हैं, आप अपने दोस्तों को घर बुलाओ, अपनी माँ बहन बीवी बेटी के पिस्तान से उनको दूध पिलाओ, और ख़ुद भी, बल्कि सुबह सुबह ख़ुद भी उठ के अपनी माँ बहन बीवी बेटी के सर से लेकर नाफ तक का जो नंगा बदन है उसकी ज़ियारत किया करो, वहाँ की किताबों में लिखा हुआ है। और जो बकरी खा जाने वाले आपके जो भाईवाल हैं वो इल्ज़ाम शियों के ऊपर लगाते हैं, उनको भी ये बताओ कि आपके जो मुहद्दिसीन हैं वो अपनी किताबों में कुरान पाक को बकरी के हवाले कर रहे हैं या बकरी को खिलवा रहे हैं। तो लिहाजा आप आपस में ही इस चीज़ का फ़ैसला करते रहो, शियों के ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम ना लगाओ। और शिया आपकी किताबों में से अहले बैत अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान नहीं करते, तो इस चीज़ पर भी ज़रा गौर फरमाइएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।